तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियोस जो हमने बनाई थी उसमें भी हमने पॉलिनोमियल्स के ही क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझे थे। ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है भाई। अब पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। और सेकेंड वीडियो में हमने ये समझा था कि पॉलिनोमियल्स की जो रिलेशनशिप होती है किसके साथ, कोफिशिएंट्स और जीरोस के साथ, इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, वो हमने फाइंड कर ली थी कि सम ऑफ जीरोस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक के होते हैं। क्यूबिक के हमारे थ्री वैल्यूज बन जाती है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनता है एक तो सम ऑफ जीरोस में, और एक बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब उसी वीडियो में हम आगे करते हुए 2.3 में आए हैं। 2.3 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के लिए है क्या भाई। सपोज करो कि हमने अभी तक ये समझा था कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमने उसके जीरोस निकाल दिए, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने उसके जीरोस निकाले या नहीं निकाले, पहले तो ये बताओ। क्योंकि हमने अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, इतना हमको पता था। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई क्वाड्रेटिक में तो हम सीधे सीधे क्या कर देते थे, फैक्टराइज कर देते थे। फैक्टराइज करके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर क्यूबिक आएगा तो क्यूबिक में क्या है कि हमें पता नहीं है किस तरीके से उसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए यूज किसका किया जाता है, डिवीजन एल्गोरिदम का। कैसे करते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यू नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग 3 जीरोस। हमें पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। ठीक है। इफ यू आर गिवन ओनली 1 जीरो कैन यू फाइंड अदर 2। अगर हमें केवल एक ही जीरो पता हो, ठीक है, तो क्या हम बाकी 2 निकाल सकते हैं, बाकी 2 जो बचे हुए हैं वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब इस तरीके से अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया और उसने ये कहा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, देखो पहली कंडीशन तो वो सीधे सीधे कहेगा डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करो, तो वहां पर वो हमें एक फैक्टर, इसका फैक्टर बोलो या जीरो बोलो, देखो फैक्टर और जीरो में डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं तो ये तो एक फैक्टर है, लेकिन अगर जीरो की बात करूंगा तो x इज इक्वल्स टू ये -1 हो जाएगा, तो ये इसका जीरो है। ठीक है भाई, तो यहां से हमें गिवन होगा, पहले से ही एक फैक्टर हमें गिवन होगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा और ऑलरेडी हमें पहले से ही एक इसका फैक्टर गिवन देगा। क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस फैक्टर से, जो फैक्टर हमारा गिवन होगा उस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आएगा और उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो बाकी 2 भी निकल जाएंगे। अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से। फिलहाल एक चीज और समझो कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। सपोज करो हमें इसका फैक्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज सपोज करने को कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे हमें दिया होगा डिवीजन एल्गोरिथम में। मैं आगे की बात बता रहा हूं कि बाई चांस हमें इसका फैक्टर नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर पता है क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें x है, तो इस वेरिएबल x की वैल्यू ज्यादातर 1, -1, 2 और -2 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अब पॉलिनोमियल 0 कब होता है, पॉलिनोमियल 0 तब होता है जब हम किसी एक वैल्यू को रखें और उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाए तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। ये तो हमको पता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो px इज इक्वल्स टू, यहां लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अभी आएंगे इस पे डिवीजन एल्गोरिथम पे, पहले ये चीज समझो एक बार। अब मैं यहाँ पर पहले 1 चेक करता हूँ x की जगह पे, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा p1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 -3 -1 प्लस 3। देखो -3 से +3 कैंसिल और -1 से +1, तो ये तो 0 आ गया। कहने का मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 1 इसका क्या है, एक 0 है। जब x इज इक्वल्स टू ये 1 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये इसका एक फैक्टर निकल कर आ गया x -1।
अब हम इस x माइनस वन से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे और जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये मैंने निकाला है कुछ फैक्टर। अगर क्वेश्चन में बाय चांस सपोज करो कि नहीं दिया हुआ होता है या हमें नहीं पता होता है और वो केवल पॉलिनोमियल दे देता है और वो कहता है कि भाई इसके जीरोस निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 4 वैल्यूज को रख के देखना है एक एक करके। ये तो सीधे 1 पे ही आ गई, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 1 पे नहीं आती है तो एक एक करके चेक करना। चेक करने के बाद जहां पर 0 आ रहा है वो उसका एक 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब वापस आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, मैंने इतना समझा दिया, अभी डिवीजन एल्गोरिथम पे फिर आगे करते हैं। If px and gx are two polynomials और gx does not equals to 0 होना चाहिए, then we can find the qx and rx such that कैसे होंगे, px is equals to gx into qx plus rx। ये कंडीशन बनेगी। अब यहां पर इन सब की वैल्यूज क्या है, px हमारा पॉलिनोमियल है, gx भी पॉलिनोमियल है, qx भी पॉलिनोमियल है और rx भी पॉलिनोमियल है, लेकिन सब x वेरिएबल के साथ है। rx हमारा रिमाइंडर है, ये डिवीजर, ये डिविडेंड और ये हमारा क्वोशिएंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि वेयर rx इज इक्वल्स टू 0, अगर rx इज इक्वल्स टू 0 है देन rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है भाई, जब rx 0 हो जाएगा, देखो रिमाइंडर, ये जैसे हम समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज वैसे तो हम तभी तक करते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता है, तो हमको पता है। लेकिन अगर बाई चांस 0 नहीं आता है, अगर इसकी डिग्री gx की डिग्री से कम आ जाती है, इसकी डिग्री gx की डिग्री से कम आ जाती है, तो उसके आगे भी हम इस प्रोसेस को नहीं करते, हम बस यहीं तक करते हैं इस प्रोसेस को और इसके आगे सॉल्व भी नहीं करते। क्लियर हो रही है चीजें? इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी वीडियोस में। ठीक है, इसी वीडियो में अभी हम इसके जो 2.3 है, 2.3 के सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। बस 2.3 में हमारा बस डिवीजन एल्गोरिथम ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैं बोर्ड पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं फिर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है भाई, हाँ भाई, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम्हें। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हर केस में एक पॉलिनोमियल हमें px गिवन है और दूसरा पॉलिनोमियल gx भी गिवन है, हमें इसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर हर एक कंडीशन में फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और हमें यहाँ पर gx क्या गिवन है, gx हमें गिवन है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमें इसमें एक px पॉलिनोमियल गिवन है, उसी तरीके से एक gx पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, सेम वही मेथड करेंगे जिस तरीके से अभी मैंने समझाया था। ठीक है,
बाय द रूल ऑफ डिवीजन, यार क्या दिक्कत हो रही है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, क्या था, ई एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इक्वेशन 1 सपोज कर लो। अब हम क्या करते जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं यहां से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। देखो काफी बच्चे क्या ना इसमें कंफ्यूज आते हैं कि भाई होगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। ध्यान से समझना कि यहां पर एक्स क्यूब है। सबसे पहले हम किसी भी पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर पे जाएंगे, जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब बनाना है मुझे इस फैक्टर से, ये इसका एक फैक्टर ही रहा होगा, और जाहिर सी बात है कि भाई इसकी डिग्री 3 है, तो जाहिर सी बात है इसके जीरोस भी 3 होंगे। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में चेंज करना है, तो भाई मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें छोड़ो, बस इस पर ध्यान दो, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा कि ये एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स की। ठीक है, तो यहां पर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर ये एक्स जब माइनस 2 से करेगा तो माइनस का 2x बनेगा, तो हम यहां पर ले लेंगे माइनस का 2x, क्योंकि भाई जितनी पावर के हिसाब से चलता है ना क्वेश्चन, उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है। यहाँ पर पावर 3 थी तो 3 के नीचे लिख दिया, यहाँ पर पावर 1 बनी है तो इसके जस्ट नीचे कर दिया। अब हमने इतना वर्क कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। अब हम क्या करेंगे कि भाई अगर साइन पॉजिटिव रहा होगा तो उसको निगेटिव करेंगे, और अगर निगेटिव रहा होगा तो उसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है, इसको हमने निगेटिव कर दिया, ये निगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। अब इससे होगा क्या कि भाई ये फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी बचेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सेम उसको कर लेंगे। ठीक है, और सेम हम वापस का वापस इस बीच वाले को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम वर्क करते हैं आगे। अब हम प्रियोरिटी, पता है इन दोनों के नीचे वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे, हम ऊपर वाले साइनों को भूल जाएंगे, हम केवल इन साइनों को प्रायोरिटी देंगे, नीचे वालों को। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, ये 5x प्लस 2x बन गया हमारा 7x, बचा ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर हमने प्लस में लिख लिया, और माइनस का 3 बचा। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं हुई, क्योंकि देखो माइनस 3 हमने सेम लिख दिया, 5x में 2x ऐड क्यों किया, क्योंकि हम नीचे वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे। तो 5x प्लस 2x 7x, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से तो मल्टीप्लाई नहीं करनी, बचा 3 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 3x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन और क्या कंडीशन बनेगी कि यहां पर माइनस है, हमें सेम इसकी इमेज बनानी है, जैसा का ये है जैसा का तैसा लिख देना है इसको नीचे बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 से जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर -2 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6। कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। फिर वही चीज, ये माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, ये पॉजिटिव है तो हम इसको निगेटिव करेंगे, तो ये तो फिर कैंसिल हो गया। 6 माइनस का 9 बचेगा ये, क्योंकि नीचे वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे, और ये 7x बच रहा है। अब एक चीज समझो कि भाई अभी हमने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम में कि अगर rx की पावर gx से कम होगी तो उसका हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स है तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, तो हमने क्या कर देना है, बस इस फॉर्म में रख देना है, पुट ऑल दी वैल्यूज, पुट द डिविडेंड डिवीजन क्वोशिएंट
एंड रिमाइंडर इन फर्स्ट। तो हमने वापस से क्या करना है, इसको सेम इसमें रख देना है। तो px हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। gx हमारा कितना है, gx है हमारा ये, सॉरी रॉन्ग हो गया, px हमारा ये है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू gx है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और qx है हमारा x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर है 7x माइनस 9। तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, भाई डिवाइड ही करना था, ओनली डिवीजन एल्गोरिथम ही करना था, क्वेश्चन और रिमाइंडर बताने थे। क्वेश्चन ये रहा, लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन ये रहा और ये रिमाइंडर है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से समझ में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मैं थर्ड पार्ट करवाता हूं इसका। एक तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड पार्ट खुद कर लेना, थर्ड पार्ट में इसका करवाता हूं। तो यहां पर हमने वही मेथड से फिर से सॉल्व करना है। यह है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। एक चीज चेंज करना भूल गए हम, ये थर्ड है, ठीक है। अब यहां पर हमारा इसका gx क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर 4 है, x की पावर क्या बनानी पड़ेगी मुझको, 4, और ये x की पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है x की पावर 2 से तो होगा ही होगा। फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि बेटा हमें सिर्फ इसी पे ध्यान देना, बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, हम केवल इसी पे ध्यान देंगे और बाकी किसी चीज पे देंगे ही नहीं। तो x की पावर 4 है और ये x की पावर 2 है। अगर इससे कंफ्यूजन है तो एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको कर लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस से भी करनी पड़ेगी और एक्स स्क्वायर से भी करनी पड़ेगी, तभी तो ये x की पावर 4 बनेगा। तो ये आ गया हमारा, यह आ गया हमारा x की पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से करेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर लिख दिया हमने। बाकी आगे कुछ आ नहीं रहा है तो सेम छोड़ देंगे। बेटा इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पर जगह नहीं है उसकी जगह पे, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना पता है जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक एक पावर से डिक्रीज होते रहते हैं। तो हम अगर इसको लिखेंगे, देखो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव। फिर वही चीज देखो, ये फर्स्ट वाला तो कैंसिल होगा, हर एक हाल में फर्स्ट वाला कैंसिल हो ही जाता है। तो ये बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर है पहले से, ये भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स से तो नहीं करनी, प्लस का 2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस 2 से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और जब ये इससे करेगा तो माइनस का 4, क्योंकि माइनस 2 और ये प्लस 2 है तो माइनस का 4, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो फिर वही चीज ये कैंसिल, यहाँ बचा माइनस का 5x और प्लस का 10। अब इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, rx की पावर gx की पावर से कम हो गई। तो यहाँ पर हम पुट ऑल दी वैल्यूज रखेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू gx है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो बात एक ही है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर qx है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस माइनस 5x प्लस 10। तो ये हमारा फिर से सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा कितना है, माइनस 5x प्लस 10। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कुछ भी टफ नहीं है। 2 पॉइंट एक्सरसाइज बहुत इजी है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ध्यान से नहीं समझोगे तो भाई सारे एक्सरसाइज टफ ही है ना। ध्यान से नहीं देखोगे तो भैया खाना खाना भी टफ है, चलना भी टफ है, कुछ करना भी टफ है, पढ़ाई करना तो फिर भैया समझ लो सर के ऊपर से निकलने वाली चीज है।
ठीक है, ध्यान से करोगे तो सारी चीजें हो ही जाती हैं। ठीक है, आगे करते हैं सेकंड, फर्स्ट के हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया, थर्ड क्वेश्चन भी थे इसके, फर्स्ट के सेकंड के क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें चेक करके बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है तो हमें रूल शो करना है। कोई बात नहीं, हम कर देंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करके लिख देते हैं, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, इजी है इसलिए मैं फर्स्ट और थर्ड करवा रहा हूँ। एक है हमें 2t² - 3 दिया हुआ है, फिर है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। ठीक है भाई, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब उसने ये कहा कि चेक करके बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और फैक्टर है तो हमें रूल दिखाना है एल्गोरिथम का। ठीक है, वही चीज करनी है हमने। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, क्या है Px is equals to Gx is equals to Qx plus Rx is equals to, कह रहा हूं सॉरी, इनटू। ठीक है, तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कर लेते हैं हम, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12, और यहां पर आ जाएगा t² माइनस 3। देखो जैसे हमने, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, साफ दिख रहा है, ये पावर 4 है तो हम इसको पॉलिनोमियल ही कह देंगे, है ना। 3 तक आता तो हम क्यूबिक कह सकते थे, नेम हमें पता था। अब t की पावर 4 बनानी है तो t की पावर 4 के लिए t² से करना पड़ेगा, क्योंकि t² ऑलरेडी है, तो t की पावर 4 बन जाएगी मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखो बेटा, ये सब चीजें मैं नहीं बता सकता कि भाई t² की t² से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ये तो तुमने क्लास 7th या 8th में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो t की पावर 4 बन जाएगी। बाकी बचा 2, तो हम 2 से भी कर देंगे, तो 2t² क्या हो जाएगा, 2t की पावर 4 माइनस 3 × 6t² माइनस 6t²। देखो t² वाला यहाँ पर है तो हमने इसके जस्ट नीचे लिख दिया, ठीक है, माइनस का 6t²। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हम प्रियोरिटी किसको देंगे, नीचे वाले साइनों को, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3t³ और प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 4t² माइनस 90 माइनस 12। अब फिर वही चीज है, t³ है t² है, क्या करना पड़ेगा भाई, t² से t से करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 3 है तो 3 भी लाना पड़ेगा, तो किससे हो जाएगा 3t से, तो ये हो जाएगा 3t³ और जब ये इससे करेगा तो माइनस का 90, इस माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये माइनस ये प्लस, ये तो फिर कैंसिल हो गया। अब इस बार ये भी कैंसिल है क्योंकि ये प्लस माइनस बन रहा है, तो यहां बचा 4t² माइनस 12। अब यहां पर हम चेक करेंगे t² पहले से ही है तो 4 से करना पड़ेगा, तो भाई 4 से हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 12, यही चीज बनेगी। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और टोटल वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर ही नहीं बचा है ना उसने बेटा। अगर वो रिमाइंडर बचाता इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है, तो हम इस वैल्यू से पता लगा लेते कि भैया ये इसकी वैल्यू कुछ बचा रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अब जब ये फैक्टर इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 माइनस प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो ये इसका फैक्टर है बेटा, है तभी तो ये इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। अगर ये 0 नहीं करता तो ये इसका फैक्टर होता ही नहीं। क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। डिवाइड करना है बस, हमें डिवाइड करना, जिसको आ गया अच्छे से, ये प्लस माइनस का सीन समझ में आ गया, वो अच्छे से डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो ये है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट।
इसमें भी हमने क्या करना है, सेम डिवाइड करना है उसी तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये होगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब बताओ भाई, सब बताओ, x की पावर 5 है या x की पावर 3 है, किससे कितना पड़ेगा आपको, जल्दी बताओ। x की पावर 5 है और x की पावर 3 है, तो हम इसमें करेंगे भाई x स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा x की पावर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से करेगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x माइनस का 3x क्यूब, है ना, और जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि भाई 1 बचता ना, 4 में से 3 जाता माइनस का, तो हमने माइनस का एक्स क्यूब कर दिया, फिर प्लस का 3x और प्लस का 1। अब बताओ क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस का बनाना पड़ेगा, तो माइनस 1 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x और माइनस का 1। फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है भाई। तो ये इसका एक फैक्टर है। तो सेकंड के भी हमने क्या कर लिए, पार्ट कर लिया उसके। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, प्लीज मुझे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं दोबारा वीडियो बना के दोबारा से समझा सकूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे इसको रफ कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, है ना, है क्या। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। हमें ऑल अदर जीरोज निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, और ये पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है 3x की पावर 4 px सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही है, ठीक है भाई। और इसके 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, इफ 2 जीरोज ऑफ इट्स आर, एक है √5/3 एंड एक है माइनस √5/3, और हमें क्या करना है, फाइंड ऑल जीरोज, है ना, फाइंड ऑल जीरोज। तो अगर ये 2 जीरोज इसके हैं, देखो क्वेश्चन ने तो हमें पहले कह दिया कि भाई √5/3 और माइनस √5/3 इस px मतलब कि इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। अब हम इनकी बात को अगर झुटलाना चाहें, हम कहें कि भाई जो ये बोल रहा है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे, और गारंटेड इस पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू है अगर हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चेक कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं लेकिन तुम लोग चेक कर लेना इस वैल्यू को रख के। अब यहां पर हमें पता है कि x की वैल्यू एक है √5/3 और एक है x की वैल्यू माइनस √5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3, x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम देखें तो ये a माइनस बी, अगर मैं इसको a सपोज करूं और इसको b,
तो ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब ये इसका एक फैक्टर निकल कर आया है, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए तो हम चेक करते हैं। यह है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है भाई, और ये हमारा क्या निकल कर आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम इससे चेक करेंगे, तो जब इससे चेक करेंगे तो ये x की पावर 4 है, हमें बाकी किसी चीज को देखना ही नहीं है, हमने बस शुरू को देखना है। तो x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, तो किससे करना पड़ेगा, x की पावर 2 से। 3 है तो 3 बनाने के लिए हमें 3 से भी करना पड़ेगा, तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, जब 3x स्क्वायर माइनस 5/3 से करेगा तो बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। चेक कर लेना, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, बचा 6x क्यूब और प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है भाई, अब 6x क्यूब x स्क्वायर है तो प्लस x से करना पड़ेगा और 6 से भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x। 6x जब x स्क्वायर से करेगा तो बचेगा 6x क्यूब और 6x जब माइनस 5/3 से करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10x। ठीक है भाई, तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये फिर कैंसिल और ये भी कैंसिल, प्लस माइनस बन रहा है, तो यहां बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब x स्क्वायर है 3 से करना है तो प्लस 3 से कर दिया, ये बना 3x स्क्वायर माइनस 3 जब इससे करेगा तो माइनस का 5 बच रहा है, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा 0, मतलब कि ये इसका एक फैक्टर है। अब जब ये फैक्टर है ही तो हमें ऑल जीरोस निकालना है, तो हम वो किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो मैं कहां पे करूं, बोर्ड में जगह नहीं बच रही है, मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, वैसे भी इसकी अब जरूरत है नहीं, यहां पर कर देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3x स्क्वायर जो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा fpx होता है, ये gx होता है और ये qx होता है, तो qx हमारा कितना आया, qx आया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। इसमें 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस सॉरी इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और यहां से 3x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू -3/3, तो एक तो आ गई -1। इसको करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1। तो यहां पर वैल्यूज ऑफ x क्या है, एक है -1 5/√3 और माइनस का √5/3। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल जीरोस आ गए, टोटल जीरोस हमारे क्या आ गए, -1 √5/3 और -√5/3। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन बचता है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको हमें खुद बनाकर करना है, तो फिफ्थ क्वेश्चन तो करने की जरूरत है नहीं, एग्जांपल्स देने हैं वो तुम बुक में से देख लोगे तो वो बता ही दोगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। इस बार हमें क्या करना है कि इसमें हमें px भी दे रखा है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी दे रखा है, हमने बस क्या करना है gx निकालना है। तो बहुत इजी है, मैं इसको रफ करता हूं फिर करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है,
सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना कि किस तरीके से हम इसके जीरोस निकालते हैं सारे के सारे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हमें पी एक्स गिवन है। पी एक्स कितना दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, शायद यही है, ठीक है। जी एक्स हमको नहीं पता, क्यू एक्स हमको पता है। क्यू एक्स हमें कितना दे रखा है भाई, एक्स माइनस 2, और आर एक्स कितना दे रखा है, आर एक्स हमें दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, इतनी चीजें गिवन है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स हमारा कितना है, पी एक्स है हमारा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स कितना है हमारा, x माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये प्लस है और माइनस 2x प्लस 4 है। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस का 2x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा x माइनस 2 और जी एक्स, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब सेम है, 3x स्क्वायर माइनस का सेम है, ये प्लस का x, ये प्लस का 2x प्लस का 3x और ये माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और जी एक्स। सीधे सीधे यहाँ से जी एक्स जब निकालेंगे तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है भाई। तो हमें इससे इसको डिवाइड करना है टोटल, तो जी एक्स हमारा निकल जाएगा, कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये है x माइनस 2। किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2। अब ये x है तो फिर माइनस x से करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है भाई। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ बचा x माइनस 2, और x माइनस 2 बनाना है तो भाई प्लस 1 से करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस 0, सीधे सीधे कैंसिल। तो यहां से हमारा gx कितना निकल कर आया, gx हमारा कितना निकल कर आया, gx आया हमारा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ गया, gx। तो इस तरीके से 2.3 के क्वेश्चन भी हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें अगर कोई दिक्कत देता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो तुम अच्छे से देख सको, ठीक है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। बाकी 2 पॉइंट के तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ भी इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।